हेलो ड्राइवर भाई, नमस्ते। और सरकार को भी नमस्ते। आप लोग ड्राइवर भाई के लिए सरकार ने ये नियम लगा दिया है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है या एक्सीडेंट हो के ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग जाता है तो उसके लिए 10 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल का जेल होगा। क्यों भाई, क्यों जेल होगा? ड्राइवर ही ड्राइवर में ही सब गलती होता है क्या? और कोई में गलती नहीं होता है? सरकार ये सूझबूझ कर नहीं नियम लगाया, डायरेक्ट नियम लगा दिया। क्यों भाई, सरकार को फायदा नहीं है क्या इससे? गाड़ी जो ट्रक चला रहा है ड्राइवर, उससे सरकार को फायदा नहीं है? सरकार को भी फायदा है। आप अपने फायदा को जोड़ लीजिए कि ट्रक चलाने से आपका कितना अर्थव्यवस्था चलता है। ट्रक एक कंपनी से उस कंपनी, इस स्टेट से उस स्टेट, उस राज्य से उस राज्य, कहाँ का माल कहाँ, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक आप समझ लीजिए कि 5,000 किलोमीटर का रनिंग है। यहाँ भी खोजिएगा तो डेली लाखों गाड़ी आती जाती है हर एक स्टेट में। दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, कलकत्ता से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात। कहाँ गाड़ी नहीं चलती है? और कहाँ गाड़ी वाला पैसा नहीं देता है आपको? सब तो पैसा आप ही ले रहे हैं, सब पैसा सरकार ही ले रहा है। अब जाइए, कहीं भी टैक्स दे रहा है तो आप ही को दे रहा है, टोल प्लाजा दे रहा है तो आप ही को दे रहा है, रोड में पुलिस वाला लोग खड़ा है, कुछ प्रॉब्लम बता दिया, खड़ा करवा दिया, साइड करवा दिया, तो वो आप ही का आदमी है। वो सरकारे खंड में जा रहा पैसा। पैसा कहाँ जा रहा है? सब पैसा तो आप ही के पास जा रहा। बचा खुचा जो है वो ड्राइवर लोग गाड़ी चला के अपने बाल बच्चा घर परिवार चला रहा, उसमें भी आपको अनखुशी हो गई तो लगा दिए नियम। तो ठीक है, लगा दीजिए, चला सकते हैं तो चला लीजिए। यदि आज हमारे ड्राइवर भाइयों सभी लोग ये बात मेरी सुन रहे हैं तो यदि आप लोग में एकता होगा तो ये नियम तोड़ना पड़ेगा सरकार को कि ये नियम सही नहीं है। आप नियम लगा दिए हैं, क्यों लगा दिए हैं भाई? क्यों? आपको फायदा नहीं है इसमें? ये नियम गलत है। एक ड्राइवर आदमी को आप देख लीजिए जाकर कि वो घर में उसका बाल बच्चा बीबी खाना पीना कैसे खा रहा, कैसे रह रहा, वो उसके पास कोई काम धाम नहीं है तो वो आपका गाड़ी चला रहा है। गाड़ी से क्या, गाड़ी से कितना आदमी जी रहा, आप ही सोच लीजिए। पहले ये गाड़ी, एक गाड़ी चलता है तो ठीक है, फर्स्ट में एक ड्राइवर है, लेकिन उस गाड़ी का मालिक को देखिए। मालिक के पास एक गाड़ी होता है तो वो सोचता है कि 2 गाड़ी हो जाए, 2 से 4 हो जाए, 4 से 10 हो जाए, 10 से 20 हो जाए, 20 से 100 हो जाए। एक गाड़ी मालिक होता है, उस गाड़ी मालिक ने ट्रांसपोर्टर को देता है। कोई ट्रांसपोर्ट में लगा दिया तो वो ट्रांसपोर्ट वाला, ट्रांसपोर्ट से चला गया तो फिर वो कंपनी में कोई लगा दिया तो कंपनी वाला। सब सिस्टम तो चलाने वाला है सब ड्राइवर। ड्राइवर आज जो भी कुछ करता है किसके लिए करता है? अपने लिए पेट ही तो भरता है। कौन सा ड्राइवर है जिसके पास बिल्डिंग है, 50 गो गाड़ी है, 1.25 लाख गाड़ी है? आप ही जरा ध्यान से देखिए। सरकार से ये निवेदन है कि आप खुद एक बार अपने आप को ट्रक में बैठिए और किसी ड्राइवर को, आप तो अपने जो ड्राइवर रखे हैं छोटी गाड़ी में, जो आप लोग बुलेट प्रूफ में सरकार चलती है, वही ड्राइवर को आप ट्रक में लेकर चलिए। और आप जिस रूट से हम लोग गाड़ी लेकर के जाते हैं उसी रूट में आप कभी चल के देखिए कि कहाँ पे नो एंट्री नहीं है और कहाँ पे बाईपास रोड नहीं है। वो बाईपास रोड और नो एंट्री किसके लिए लगा है? ट्रक ड्राइवर के लिए। क्योंकि भाई ये ट्रक ड्राइवर सिटी में घुसेगा तो जाम लग जाएगा, इसलिए आप लोगों ने हर एक सिटी में नो एंट्री लगा दिया। कहीं सुबह 6 बजे से, कहीं सुबह 9 बजे से, कहीं दोपहर 8 बजे 12 बजे से। नियम ये किसके लिए है? ट्रक ड्राइवर के लिए। जितना भी झेलता है जो भी बात, आज इमरजेंसी में भी कहीं माल लेकर गए हैं, सिटी में चल गए, थोड़ा सा लेट हो गया तो भाई अब नो एंट्री है, इसमें नो आदमी। अब वो वहाँ उसका जहाँ गाड़ी लग गई है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ बाथरूम जाने का व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ सोने का व्यवस्था है कि नहीं है, अब तुम वहाँ 12 घंटा इंतजार करो। अब नो एंट्री खुलेगा तो आपका गाड़ी जाएगी तो वहाँ पे माल खाली होगा। सबका नियम, ये छोटी गाड़ी का या आपका गाड़ी का नियम है। आप यदि कहीं चलते हैं जुलूस में या यात्रा में या कहीं जाते हैं
तो उसमें आपके लिए तो आपका फ़ोन तो यहाँ से इस थाना से उस थाना, इस थाना से उस थाना, फ़ोन घूम जाएगा चारों बगल। आप लोग का रोड तो जितना गाड़ी चलेगी सबको ब्रेक कर दिया जाएगा पहले ही, और उसके बाद आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा कि रोड में तो है सब क्लियर है, इसमें ट्रक जाएगा तो क्या दिक्कत है। अरे भाई, कभी आप जिस रास्ते में ट्रक जाती है उस रास्ते में चल के देखिए, उस ट्रक में बैठ कर देखिए। 2 घंटा नहीं बैठे, 2 घंटा बैठने से नहीं होगा, कम से कम 24 घंटा बैठिए कि ट्रक ड्राइवर ट्रक को कैसे चलाता है, किस रास्ते से ट्रक जाती है। आप लोगों ने तो ट्रक का रास्ता भी हर एक स्टेट में अलग कर दिया है, बाईपास बना दिया है। बाईपास में जो ट्रक जाती है, हर एक सिटी में जाइए, वहाँ यदि गलती से नो एंट्री में घुस जाएगा तो वहाँ फाइन देना पड़ेगा। अगर उसको पता नहीं है कि हाँ भाई इसमें बाईपास कहाँ से है, पता कर लेता है ड्राइवर भाई। आज आप ड्राइवर भाई को कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर भाई को आज कोई भी कहीं का माल मिल जाए तो कहीं ऑल इंडिया में कहीं भी लेकर चला जाएगा। आपका खाली माल दे दीजिए, बोल दीजिए कि हाँ उधर चले जाओ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी लेकर चला जाएगा। कोई भी स्टेट से दे दीजिए, दिल्ली चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, बंगाल चले जाओ, हावड़ा चले जाओ, कलकत्ता, सब जगह चले जाते हैं। सब लोग अपने हिसाब से चले जाते हैं। लेकिन आप जो ये नियम लगाए हैं ये बहुत गलत लगाए हैं। आप क्यों ऐसा लगा दिए नियम? सब गलती ड्राइवर का ही है। ड्राइवर 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? एक ड्राइवर के पास यदि 10 लाख रुपया होता तो आपका गाड़ी ही चलाता, वो दूसरा काम नहीं करता। आज के डेट में तो आपने ऐसा कर दिया कि आज के डेट में कोई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा ही नहीं, और वो उससे अच्छा सोचेगा कि किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाके थाली धो ले, अपने गांव में जाके कहीं पोखरा बन रहा है, नदी कोरा रहा है, उसमें नल्ला साफ हो रहा, उसमें काम कर ले, अच्छा रहेगा। इसलिए कि घर परिवार के साथ भी रहेगा। आज ड्राइवर लोग हमारे भाई कहीं भी रहते हैं तो पूछिए तो क्या परिवार से मुलाकात करते हैं? परिवार से केवल फ़ोन पे बात कर लेते हैं कि हाँ भाई, हाँ बेटा, हाँ बेटा, सब सुख शांति घर में है ना। उसके बाद वो लोग घर थोड़ी जाते हैं। आप कुछ सोचें न विचारें, डायरेक्ट लगा दिए एक ही बार कि 10 लाख का जेल और 10 लाख रुपया फाइन। 10 लाख रुपया वो कहाँ से लाएगा, और 10 साल जेल खटेगा तो उसका परिवार को कौन खिलाएगा? आप खिलाएंगे? आपके पास तो कानून बहुत है, कानून से कानून। अभी तो देख लीजिए कि कितना अभी का अब ना राशन सही से मिल रहा है, किसी को कोई इसमें नाम में यदि गलती हो गया है तो उसका राशन ही नहीं मिल रहा है। आप जो चाहे वही मन में लगा दिए हैं। चलिए, इतना कहकर मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ, फिर अगला वीडियो में कोई बात बोलूँगा। चलिए, हमारे ड्राइवर भाई से निवेदन है कि आप लोग इस पे जोर तोड़ से लगे रहिए, और जिनको जो भी अच्छा लगे वो बात बोलें अपने मोबाइल में। आज के डेट में हर एक ड्राइवर भाई के पास बड़ा मोबाइल है। जिनको भाई जी को जो समझ में आ रहा है वही बोलें कि हम लोग का ये जो लगा हुआ है ये नियम को हटाया जाए। ये नियम अच्छा नहीं है। कोई भी ट्रक ड्राइवर आज के डेट में ये नियम जो लग गया है, इस नियम का उल्लंघन यदि बाई दुबे गलती से भी हो गया। आज देखिए हमारे रोड पे बाइक जो चलाते हैं, आज गुजरात में चले जाइए, गुजरात में मुंबई टू गुजरात जो रोड है मेन हाईवे, उसमें जाकर देखिए कितना सुबह सुबह संडे को तो आपको 10 बजे तक इतना स्पीड वाला गाड़ी, उसको क्या बोलते हैं, इतना जाएगा बाइक इतना रेसिंग वाला गाड़ी जो चलती है हर एक स्टेट में चल रही है। वो लोग किसी को कुछ पूछते हैं तुरंत इधर जाएंगे। उन लोगों को क्या है, बाइक वाला को आज देखिए आपको सामने आएंगे, हाथ छोड़ देंगे। अब क्या मालूम है, बाइक हाथ छोड़ दिया है, कहीं जरा सा टायर में गिट्टी आ गया, वो ट्रक के सामने आ गया, तो वो गलती किसका है? ट्रक ड्राइवर का गलती है, बाइक वाला का गलती नहीं है। थोड़ा बाइक वाले भी भाइयों, आप लोग भी थोड़ा सोच समझकर गाड़ी चलाइए, और बड़ी गाड़ी को थोड़ा समझिए कि हाँ भाई वो बड़ी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी चल रही है, बाई दुबे कुछ उसमें ब्रेक थोड़ा फेल हो गया, आप सामने आ गए, ब्रेक उसका नहीं लगा तो किसका दोष होगा? आप लोग भी बाइक चलाते हैं, हाथ छोड़कर चलाते हैं, चाहे कोई भी उसमें कला दिखाते हैं तो ग्राउंड में दिखाएं, रोड पर ना दिखाएं। रोड पे दिखाएंगे तो आप दुनिया से हाथ धो जाएंगे।
और वही सब का कारण होगा कि वो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कार ड्राइवर, जो भी ड्राइवर को भुगतना पड़ेगा। जो भी आप गाड़ी के सामने आएंगे उसी का बदनामी होगा, आपका तो दोष नहीं आएगा। आप तो स्टैंडर्ड अप कर रहे थे कि हाँ भाई हम हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं। हाथ छोड़ के गाड़ी चलाना है और दिखाना है तो आप भाई, आप लोग से विनती है कि आप लोग ग्राउंड में करें, ये सब मेन रोड में ना करें। और सब हम लोग का यही विचार है। जो भी भाई को विचार कुछ भी बनता है वो सब लोग कुछ कुछ बोलें, कुछ कुछ कहें अपने अपने हिसाब से। जो जिसको अच्छा लगे वही बात बोले। हमको नहीं बोलने आता है, कुछ तो बोलने आता है, कहने तो आता है, मालिक से बात करने तो आता है, ट्रांसपोर्ट में बात करने तो आता है। तो कुछ भी अपने मोबाइल के सामने कुछ भी बोलिए, कुछ इसी बारे में बोलिए कि हाँ भाई हम कितना कष्ट से गाड़ी चलाते हैं, कितना दुख से गाड़ी चलाते हैं, कितना रोड में आज ठंडा, बरसात, गर्मी कौन झेलता है? हम लोग झेलते हैं ना, कोई और झेलता है। इसलिए आप लोग को जो इच्छा करे वही बोलिए। ये मत सोचिए कि हम लोग को बोलने नहीं आएगा, बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? क्या आपका मोबाइल में चल ही रहा है, फेसबुक चल ही रहा है, यूट्यूब चल ही रहा है, जो भी चला रहे हैं उसी में डालिए वीडियो। आप यदि नहीं डाल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप वीडियो बना के अपने मोबाइल से किसी ड्राइवर भाई को दे दीजिए, वो डाल देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है भाई। जो भी ड्राइवर भाई मेरे हैं वो अपने अपने विचार को रखें, अपने अपने को कुछ कुछ बोले इसमें कि ये बात सही नहीं है भाई, ये बात गलत है। सरकार से विनती है कि भाई ये सब चीज़ सही नहीं है। आप लोग इसको आजमा कर और गाड़ी में बैठकर, ट्रक में चलकर आप लोग देख लीजिए एक बार। उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्लेम लगाना हो तो लगाइए, और नहीं तो आपको कुछ समझ में आए तो कीजिए। लेकिन ये कानून बहुत ख़राब है, ये नियम बहुत ख़राब है। इसमें ये भाई संभव नहीं है। किसी ड्राइवर के पास आज के डेट में जाकर खोजिए कि 10 लाख रुपया दे दो, 50 लाख का मकान दिखा दो। वो लोग आज कमाता है दिन का तो शाम को घर भेजता है, शाम को कमाता है तो दिन में घर भेजता है। उसी से किसी के रोजी रोटी चल रहा है। अब काम छोड़ देगा, गाड़ी नहीं चलाएगा, अब इतना 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? और उसके बाद भी 10 साल का जेल वो क्यों कटेगा भाई? उसका बेबी बाल बच्चा कौन देगा, कौन खिलाएगा? आप तो नहीं खिलाएंगे। भाई दुबे कुछ गलती ही हो गया उससे, तो आप तो ये सज़ा लगा दिए, नियम लगा दिए कि हाँ भाई उसका 10 साल का जेल हो जाएगा। 10 साल का जेल हो गया तो उसका बीबी को, उसका बाल बच्चा को कौन खिलाएगा? आप खिलाएंगे। इसलिए ड्राइवर मेरे भाइयों, आप लोग कुछ कुछ विचार को रखें और फिर हम रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। न जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, नमस्ते ड्राइवर भाइयों को नमस्ते।